एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। वैसे ये इसका लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य क्या होता है मैंने बताया था कि x का वह मान जिस पर px का मान 0 हो जाए, मतलब इस बहुपद का मान 0 हो जाए, वह x का मान बहुपद का शून्य कहलाता है। तो हमें करना क्या है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस px को 0 के बराबर रखना पड़ेगा और फिर क्या है x का वैल्यू निकालेंगे और जो x की वैल्यू आएगी वो इस बहुपद का शून्य कहलाएगी। तो हल करते हैं। हमें गिवन क्या है कि px इक्वल टू x प्लस में 5। अब हम लिखेंगे कि शून्य ज्ञात करने के लिए शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, px इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। ये इसलिए 0 रख रहे हैं क्योंकि ये वैल्यू हमें अननोन है, पता नहीं है। कि जैसे मैं बात करता हूँ कि x प्लस में 5 है, तो मैं कहता हूँ कि हम ऐसा क्या रखें यहाँ पे कि ये पूरे का पूरा क्या है 0 हो जाए। तो हमें पता है कि यहाँ पे माइनस का 5 रखना है। ऐसे तो हम क्या है गेस कर सकते हैं, लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स आ जाएगी तो हम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि हमें क्या चाहिए कि 0 रखना है, कि इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए। तो जो भी ऑपरेशन लगाएंगे, चाहे माइनस का हो, प्लस का हो, माइनस का हो, तो उसके लिए क्या है हमें x की वैल्यू निकल जाएगी। तो वही करना है, px को 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो रख लेते हैं कि px क्या है, x प्लस में 5 है तो इसको 0 के बराबर रखा और x की वैल्यू आ रही है माइनस का 5, क्योंकि यहाँ पे x के प्लस में 5 है। जब बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और x बराबर माइनस का 5 क्या है, इस बहुपद का शून्य है। अगर रख के देखें तो -5 प्लस में 5, px का मान 0 ही आ रहा है। अब करते हैं इसके सेकंड पार्ट को कि px का मान जब x माइनस का 5 है, तो यहाँ पे क्या था, प्लस का 5 था, यहाँ पे माइनस का 5 है। तो मतलब हमारा जो x का मान होगा वो क्या रखें कि इस px का मान 0 हो जाए। तो सीधा पता लग रहा है कि 5 ही रख देंगे, तो 5 - 5 0 होता है। तो लेकिन इस मेथड से करेंगे इसको कि px का मान हमें क्या गिवन है, x माइनस का 5 गिवन है। यही लाइन लिखनी है कि शून्य ज्ञात करने के लिए px बराबर 0 रखना पड़ेगा। इसको रख दिया है। अब रखेंगे तो मतलब क्या है, px को अगर मैं 0 के बराबर रखूं तो मतलब क्या है कि x माइनस 5 बराबर 0 है और यहाँ पे ये माइनस का 5 है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो यही क्या है हमारा शून्य का इस बहुपद का। अब इसके थर्ड पार्ट को कर लेते हैं। सेम ये हल करके देखना है कि px गिवन है 2x प्लस में 5, तो इसको 0 के बराबर रख लेते हैं। सेम यही लाइनें लिखनी है कि शून्य ज्ञात करने के लिए px को 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सीधा ही लिख देता हूँ, यहाँ पे ये लाइन लिख लेंगे जैसे। तो हम लिखेंगे कि px का मान क्या है, 0 है। कब होता है px का मान 0, जब हमारा क्या है x क्या होता है, एक शून्य होता है इस बहुपद का। तो क्या 2x प्लस में 5 बराबर में 0, 2x। पहले क्या होता है, x की वैल्यू निकालनी है, जो प्लस माइनस में है उसको दूसरी तरफ लेके जाना है। तो प्लस का 5 है, ये इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, जो गुना में होता है उसको लेके जाते हैं। अब x के गुना में है, दूसरी साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा। और यह क्या है हमारा x का मान है, यह वह x का मान है। यदि मैं इस px में रख दूं तो बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। रख के देखते हैं, 2 गुना में x की जगह रखना है माइनस का 5 बटा में 2 और प्लस में 5, ये कैंसल और ये आएगा माइनस का 5 प्लस में 5, ये 0 आ रहा है। तो होता है ये बहुपद का शून्य है। अब इसका चौथा पार्ट करते हैं। जो px दे रखा है 3x माइनस का 2, हमें बहुपद का शून्य निकालना है। तो वही करना है कि शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 0 के बराबर पुट करेंगे। तो 0 के बराबर पुट कर देते हैं, px इक्वल टू 0, यानी क्या 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0। वो लाइन खुद से लिखनी है आपको
कि बहुपद का शून्य निकालने के लिए इसको 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू निकालते हैं, ये यहाँ पे माइनस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का। और अब x की वैल्यू निकालनी है कि बराबर के दूसरी तरफ सिर्फ x रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, इस 3 को मैं दूसरी तरफ भेज देता हूँ। तो ये क्या है हमारा बहुपद का शून्य x = 2/3। तो इसके पांचवें पार्ट को करते हैं, सेम वही है हल। px गिवन है 3x, px हमारा 3x है। शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, px को 0 के बराबर पुट करेंगे, पहले वो लाइन लिखेंगे फिर 0 के बराबर पुट करेंगे। px क्या है 3x = 0 और x 0/3 हो जाएगा क्योंकि 3 गुना में है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में। और ये x का मान कितना आया 0, 0 को किसी से भी भाग करें 0 ही आता है। तो ये क्या हो जाएगा x = 0। ये क्या है बहुपद का शून्यक है। अब इसका छठा पार्ट है जो हमें दे रखा है, px है वो ax दे रखा है। यहाँ पे सिर्फ x चर है, a कोई कांस्टेंट नंबर है यानी एचआर नंबर है जिसकी वैल्यू क्या है फिक्स है, वो 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर इसलिए नहीं है क्योंकि अगर ये 0 हो जाता है तो 0 गुना में x 0 ही हो जाएगा। फिर तो क्या होगा, ये 0 बहुपद बोलते हैं इसको या शून्य बहुपद बोलते हैं, लेकिन हमें तो क्या है चर रखना है, x की जगह मतलब वो वैल्यू निकालनी है जहाँ पे क्या हो जाए इसका मान 0 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हल करेंगे। px हमारा x दे रखा है, अब क्या करेंगे इसको 0 के बराबर पुट करेंगे। शून्य निकालने के लिए 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा या रखना पड़ेगा। ये क्या दे रखा है ax = 0 और x की वैल्यू निकालनी है, और जो फालतू में है ये गुना में होता है। ax का मतलब है a गुना में x। अब ये गुना में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में और ये 0 हो जाएगा। तो मतलब क्या है x की वैल्यू अगर 0 है तो वही क्या है बहुपद का शून्यक भी है। अब करते हैं इसके लास्ट पार्ट को, मतलब सातवां भाग है कि px दे रखा है cx प्लस में d और c है वो 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर इसलिए नहीं है क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा g तो c गुना में 0 गुना में x 0 ही हो जाएगा और d बचेगा। तो ये तो क्या है एक एचआर पद है और c और d है वो वास्तविक संख्याएं हैं। तो हल में करते हैं, px एज इट इज रखते हैं पहले cx प्लस में d। अब शून्य निकालना है तो px को 0 के बराबर रखना पड़ेगा, तो रख लेते हैं cx प्लस में d बराबर 0। तो पहले क्या है प्लस माइनस को दूसरी तरफ लेके जाते हैं, तो ये इधर प्लस का था दूसरी तरफ माइनस का हो गया है। और जो c है वो क्या है गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। d/c क्या है इस बहुपद का शून्य का गया है। इसको रख के देखते हैं, अगर ये शून्य है, अगर मैं इसको फिर px में रखूँगा तो px का मान क्या है 0 हो जाएगा। तो रख के देखते हैं, ये हमारे पास px था जैसे cx प्लस में d, मैंने रखना है x की जगह -d/c माइनस का d/c प्लस में d। c से c कैंसिल हो जाता है क्योंकि भाग में है और आएगा माइनस का d प्लस का d और ये कैंसिल हो रहा है। मतलब क्या है हमारा जो आंसर है बिल्कुल सही है। तो बहुपद का शून्य क्या है माइनस का d/c है। तो इस प्रकार आज मैंने एक्सरसाइज 2.2 के जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन थे वो करवा दिए हैं और एक्सरसाइज 2.2 हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।